तो मोदी जी पूंजीपतियों को लेकर के सारा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड के सारे पहाड़ इन्होंने बेच दिया। अब वो मनुवादियों लोगों ने खड़े पहाड़ को 100-100 फीट हाइट से सीधा पहाड़ को क्रश कर देते हैं। तो जब प्राकृतिक बारिश करेगी तो वो पहाड़ से पानी जब सीधा गिरेगा तो कहीं ना कहीं ध्वस्त तो करेगा। तो जिम्मेवार इसका सरकार है। सरकार ने बादल फटवा दिए इन पहाड़ी इलाकों में। फटेगा, क्यों फटेगा कि अगर आप प्राकृतिक को छेड़ोगे तो प्राकृतिक जरूर अपना स्कोप दिखाएगी। तो सरकार विकास ना करे। पहाड़ काट के विकास नहीं होता है। पहले देश में हमारे बहुत से आए, मुगल सल्तनत आई, अंग्रेज आए, बहुत से आए, चंगेज खां आए या लोधी आया, बहुत से लोग आए, अकबर आया, लेकिन ये लोग कभी भी प्रकृति के खिलाफ नहीं गया और राज भी किया। 800-900 वर्ष राज भी किया, लेकिन प्रकृति के खिलाफ नहीं गया। लेकिन मोदी जी जो 2014 से आज तक जो प्रकृति के खिलाफ काम कर रहे हैं, जैसे उत्तराखंड हो या झारखंड इलाका में हो, छत्तीसगढ़ इलाका में हो या मध्य प्रदेश इलाका में हो, जंगल के जंगल इन्होंने पूंजीपतियों को दे करके और सत्यानाश करा दिया। सर, केदारनाथ में तबाही आई थी, तब तो नहीं थे मोदी जी, तब तो मनमोहन सिंह जी थे केंद्र में। वो देखिए, कभी कभी वो आई थी प्रकृति, कभी भी आई। उस समय भी बहुत ज़्यादा पहाड़ों को काट काट करके पहाड़ काट करके आप अपना सुरंग बनाओगे, अपनी प्रकृति को नाश करोगे तो प्रकृति का कहीं ना कहीं आप अपने घर बनाते हो। अगर घर में बनाते हो तो पानी बहाने के लिए आप पाइप लगाते हो ना, ड्रेन लाइन बनाते हो ना। प्रकृति के लिए आपने नदियाँ भर, जैसे जमुना में अभी आ गई बाढ़, आज तबाह हो गया, जमुना तबाह हो गया। जमुना में पूरा कवर कौन कराया? पैसे के लालच से अवैध कॉलोनी काट दिए, पैसे के लालच में। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स मैगजीन के सहायक संपादक हरिनारायण बौद्ध जी। हरिनारायण बौद्ध जी, जो प्रकृति ने कहर बरपाया है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो बाढ़ आई है इस बार, उसमें सब कुछ बर्बाद हो गया किसानों का, स्पेशली हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड में। तो पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? वहाँ विपदा में हैं लोग बाग, क्या उस तरह से वहाँ सहायता पहुँचाई जा रही है किसानों के लिए, आम आदमी के लिए? पहले आपको समझना होगा कि पहले भी बारिश होती थी, पहले भी नदियाँ थी, पहले भी ये प्रदेशें थे, इतना भयंकर तबाही नहीं आता था। पर मोदी के ही राज में इतना भयंकर क्यों आने लगा? अरे प्राकृतिक आपदा है सर। पहले इस बात को समझिए, प्राकृतिक बाद में समझिए, पहले प्रॉब्लम समझिए। प्रकृति को आप छेड़ोगे तो प्रकृति तो अपना कभी न कभी रूप दिखाएगी। गाजियाबाद से लेकर के हिंडन नदी चले जाए नोएडा तक, बाढ़ से फर गया, पूरा बाढ़ में बह रहा, उधर पानी नहीं है। क्यों? अगर तुम पर अब कह रहे हो ना कि क्यों, ये प्रकृति बोली कि हमारी नेचुरल चीज़ को छेड़ो, नेचुरल अतिक्रमण किया गया है नदियों के आसपास। अतिक्रमण करने के कारण से ये सारी तबाही आती है। आगरा ताजमहल के पास भी पहुंच गया यमुना का पानी सर। यमुना किनारे बनाया था, इसीलिए वो बनाया था कि अगर पानी हमेशा ये किले के अंदर में पानी घूमता रहेगा तो ये इसकी मियाद रहेगी। जिस दिन ये पानी यमुना का हट जाएगा तो ये लकड़ी पे बनी है, पाया सब है, अंदर जो है सागवान की लकड़ी की बनी है, जैसे जौनपुर में बना है। सेम चीज़ जौनपुर में भी है, नदी पे लकड़ी से पुल बने हुए हैं जी। कई खंभे सूख गए हैं, वो पाए खराब हो रहे हैं, और जो पानी में है वो पाया एकदम मजबूत है। तो हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं, तो प्रकृति को छेड़ने से तो भाई तबाही आएगी। लेकिन सिर्फ प्रकृति ने इस बार सत्यानाश कर दिया है। पंजाब में फसलें नष्ट हो गई हैं, जो पशुधन है, जनधन है, बर्बाद हुआ है। कह रहे थे हमारे देश के लोग जो बीजेपी समर्थित हैं कि हम पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे। पाकिस्तान में सीमा तोड़ करके इस बार पानी नहीं गया है, वहाँ दुधारू गाय भी चली गई हैं, भैंस भी चली गई हैं। बात ऐसा है कि कहने और करने में बहुत फ़र्क है। मोदी जी कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं दें, तड़पा के मार देंगे। पाकिस्तान को पानी से मारने से पहले तुम अपने को बचो, अपने को बचो कि हम कैसे बचेंगे। यहाँ तो एक ही मेन काम दिखाई दिया है मोदी शासन में, ब्राह्मणवाद और अंधविश्वास पाखंड। जितना मोदी पाखंड में पैसा खर्च किया है और अपने नाम के लिए देश में बर्बाद किया पैसा। अभी गया था एत में, इसने 2 दिन का 15 करोड़ होटल का खर्चा है वो 15 करोड़ 400। अभी ज़रूरत क्या थी तुम्हें जाने का? क्यों गए?
जब किसी कंट्री में जाया जाता है वहाँ के लोग बुलाते हैं तब, अदरवाइज नहीं जाना जाता है। अदरवाइज ऐसे अगर जाते हो तो तुम जाते हो मौज मस्ती करने। तो वो 15 करोड़ जनता का खर्च कर दिया, वो 15 करोड़ पंजाब और हिमाचल को दिया होता तो जनता आज बहुत खुशी से मनाती। तो ये जानबूझ के करा रहे हैं सब। हिमाचल को कहा जाता है कि देवियों का वास होता है वहाँ, और वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। दूसरा हरियाणा और पंजाब हैं, यहाँ ना सबसे ज़्यादा बाबा पैदा हुए हैं, सबसे बड़े यहाँ पे डेरे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे रामपाल, आसाराम, राम रहीम, यहाँ तो इतने बड़े बड़े बाबा हैं जो बाढ़ पीड़ितों के लिए अपने यदि डेरे खोल दें, अपनी रसद सामग्री उनको देना शुरू कर दें तो ये जो है विपदा में परेशान है लोग बाग, किसान, उनको सबको कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन ऐसे बाबा खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं अभी तक। ब्राह्मणों के कोई ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो धन धर्म के नाम से अर्जित कर लो वो समाज के सेवा में लगाओ, कहीं नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं। मोदी कुछ ना करे, सिर्फ मंदिर का ही पैसा को समाज में वितरण कर दे तो एक आदमी पे आज के डेट में 17 करोड़ रुपया आ रहा है। प्रति डे 100 करोड़ रुपया ब्राह्मणों के जेब में जा रहा है। पेरियार भी यही बात किए हैं, अम्बेडकर ने यही बात कहे हैं, साहू जी महाराज ने यही बात किए हैं। कथावाचक हैं, शंकराचार्य हैं, ये जो है कहते हैं कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और धर्म को मजबूत कर रहे हैं। जब फसल बर्बाद हो गई है, किसान बर्बाद हो गया है, पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, पश्चिमी यूपी का, राजस्थान का, तो बाबा क्यों नहीं कह रहे हैं कि आप दान जो है हमें ना दे करके किसानों के नाम कर दीजिए, वहाँ रसद सामग्री पहुँचाइए। भाई पहले ही कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में ऐसा है नहीं किसी को दान देना। वो मेवात के मुसलमानों ने तो बहुत बड़े पैमाने पर रसद सामग्री पहुंचाई, ट्रक भर भर के वहाँ से। हाँ, मुसलमानों में देखिए, मुसलमानों में एकता होती है, पंजाबियों में एकता होती है, क्योंकि उनके अंदर में एक सिखाया जाता है मानव। हमारे देश में RSS है, बजरंग दल है और विश्व हिंदू परिषद है, यहाँ पर दुर्गा वाहिनी है, हिंदू युवा वाहिनी है, भीम सेना, भीम आर्मी, करणी सेना, शिवसेना, इनमें लाखों करोड़ों सदस्य हैं सर। वो कहते हैं मोहन भागवत कि हमारी सेना 3 घंटे में तैयार हो जाएगी, तुरंत पाकिस्तान के बॉर्डर पहुँच जाएगी। जब विपदा में है किसान तो ये हेल्प करने क्यों नहीं जा रहे हैं इन ऐसी सेनाओं के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। जब किसान विपदा में है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश। जिनकी बात आप कर रहे हो, पहले ये सोचो कि ये किस DNA के हैं। अगर इनका DNA सही होता तो ये ईमानदारी वाली बात करते, सत्य बोलते, लेकिन ये लोग तो समीकरण DNA के हैं। समीकरण DNA वाला कभी ईमानदार नहीं होता है। जो ब्राह्मण बनता है वो तो टोटली तभी तक अपने को छिपाने के लिए, कोई मटकी से पैदा हो गया, कोई मछली के पेट से पैदा हो गया, कोई मेढकी से पैदा हो गया। ग्रंथ जितने बनाए सब काल्पनिक, अपनी बुराइयाँ छिपाने के लिए, क्योंकि ये ब्राह्मण है नहीं। ब्राह्मण यहाँ आके मनुस्मृति लिखने, मनु के बाद, मनुस्मृति के बाद ब्राह्मण बने हैं। पंजाब के जो लोग हैं पूरे देश और दुनिया में लंगर लगाते हैं, पूरी दुनिया में खाना बांटते हैं, रोटी बांटते हैं, दवाई बांटते हैं। क्या पूरे देश के लोगों को नहीं सोचना चाहिए था कि वहाँ पर बर्बाद हुआ है किसान, उसकी तरफ सब हाथ करें, देखो उन्हें मदद करें। वो उनको पंजाबियों को गुरु गोविंद सिंह का शिक्षा था कि अपने भोजन में से दूसरे को खिलाना, यही गुरु गोविंद सिंह का धर्म उपदेश है। वो चीज़ को पंजाबियों ने अडॉप्ट किया। मोदी जी श्रीलंका को मदद कर देते हैं, अफगानिस्तान को मदद कर देते हैं, अभी भूकंप आया था मदद कर दी वहाँ पे, नेपाल को मदद कर रहे हैं। यहाँ महंगा पेट्रोल है, वहाँ सस्ता पेट्रोल दे रहे हैं। लेकिन पंजाब की तरफ क्यों नहीं खोल रहे हैं वो खजाने कम हो? पंजाब में वो नहीं खोलेंगे ना, पंजाब में उनकी सरकार नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत में सिर्फ ब्राह्मणवाद रहे, बाकी कोई पार्टी न रहे, कोई और बोलने वाला नहीं रहे, हम जो कहें वही सब मान ले, गधे को घोड़ा कहें घोड़ा मान ले, हैं, दिन को दिन, रात कहें रात कह दे, हैं, रात को दिन कहें दिन कह ले। वो ऐसे लोगों को मदद करेगा। वहाँ से ऐसे नहीं दे रहा है, कुछ ले रहा है उसके बदले। लंका की बात करो, लंका में इसलिए मदद कर रहा है कि लंका में अंबानी का वहाँ इंडस्ट्री लगवाया है, तो मदद कर देगा ना। क्या पता वो इंडस्ट्री लगाने में मदद दिया है, लंका का नाम आ रहा है। आप इस बात को क्यों नहीं जा रहे हो गहराई में? मोदी तो मैदान होता है तो 3 बार देखता है कि इसमें अनाज तो अभी नहीं बचा है, गला तो नहीं है, गला नहीं है तो उठ जाता है कि बाद में करूँगा। तो वो आदमी दूसरे को अनाज कैसे दे देगा भाई? में चुनाव आते हैं तो वो चले जाते हैं, वो साफा ओढ़ करके वो वहाँ चमचा चलाते हैं, पूरी रोटी बनाते हैं, लेकिन अब नहीं जा रहे हैं वो। भाई मोदी जी पैदाइशी बहरूपिया है। वो जहाँ जैसा देखता है वैसा रूप धारण करता है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए।